And students, now we solve question number 116. Students, in this question, from the following information, calculate gross profit ratio. Cash sales rupees 5 lakh, purchases rupees 3 lakh, carriage inward rupees 10,000. Okay, decrease inventory rupees 10,000, return outward rupees 10,000, wages rupees 50,000, and rate of credit sale to cash sale रुपये 4:1. ओके, सो इस इंफॉर्मेशन से आपको कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट रेशो. ओके स्टूडेंट, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इंफॉर्मेशन इज credit sale, purchases, carriage inward, decrease in inventory, returns outward, wages and rate of credit sale to cash sale 4:1. ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आपको कैलकुलेट करना है. सो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमारे को रेशियो ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल का रेशियो दे रखा है इन्होंने. क्रेडिट सेल और कैश सेल में जो रेशियो है वो 4:1 का है. इट मीन्स अगर क्रेडिट सेल 4 है तो कैश सेल आपकी 1 है. ठीक है, इट मीन्स अगर ये 4 रुपीज़ की है तो कैश सेल आपकी ₹1 की है. रेशियो के बीच में 4:1 का है. अब हम देखेंगे क्रेडिट सेल. अब यहाँ पर हमारी जो क्रेडिट सेल दे रखी है तो क्रेडिट सेल आपको क्वेश्चन में दे रखी है स्टूडेंट ₹5 लाख की है. इट मीन क्रेडिट सेल अगर आपकी 5 लाख की है तो देन आपका जो कैश सेल्स है वो कितनी होगी उसका 1/4. ओके, सो 5 लाख इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1,25,000. ओके, सो कैश सेल आपकी निकल के आ गई 1,25,000. क्लियर. नेक्स्ट इज टोटल सेल. यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ टोटल सेल इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, एंड कैश सेल इज रुपीज 1,25,000 and credit sale rupees 5 lakh is given in your question. So cash sale plus credit sale is equal to 6,25,000 is the total sale. Okay students, clear. And now नेट परचेज. नेट परचेज का फॉर्मूला होता है हमारा परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न और रिटर्न्स आउटवर्ड. एंड परचेजेस आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹3 लाख की, एंड रिटर्न आउटवर्ड्स इट मीन्स परचेज रिटर्न आपके पास में ये गिवन है ₹10,000 का. सो परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न इज इक्वल टू 2,90,000. ओके स्टूडेंट, सो हमारे को कैश सेल हमारे पास ये कैलकुलेट हो चुकी है, एंड नेट परचेज ये कैलकुलेट हो चुकी है. एंड नाउ द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इट मीन्स हमें निकालना है यहाँ पर कॉस्ट. किसी गुड्स की कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. लेकिन अगर आप लोगों को डिक्रीज इन इन्वेंट्री दे रखी है तो हम उसे ऐड कर लेते हैं. नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है. बट यहाँ पर अगर आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है और आपको डिक्रीज इन इन्वेंट्री है तो हम उसे ऐड कर लेते हैं. ओके, सो नाउ ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है. हमने देखा कहीं भी क्वेश्चन को ओपनिंग स्टॉक नहीं हमारे पास में. परचेजेस हमारे पास गिवन है 2,90,000 की. ठीक है, नेट परचेज जो अभी हम लोगों ने ये कैलकुलेट करी है प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे कौन कौन से यहाँ पर देखते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक तो ये कैरीज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एंड आपका वेजेस ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. ओके, सो 10,000 के ये आपके पास आ गया, एंड 50,000 का ये आपका आ गया वेजेस. ओके, प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री. डिक्रीज इन इन्वेंट्री आपको ₹10,000 इज गिवन इन योर क्वेश्चन. ओके, तो हमने इसको यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, एंड उसके बाद हम लोगों ने इन सबको प्लस किया तो हमारा रिजल्ट निकल के आया 3,60,000. ओके, अब निकालेंगे हम लोग ग्रोस प्रॉफिट. ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिंपल है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ओके, अब सेल्स हमारे पास कितनी है, सेल्स हमारे निकल के है टोटल 6,25,000 की, एंड कॉस्ट हमारे पास आई है 3,60,000 की. ओके, तो देन सेल्स में से जब हम लोगों ने कॉस्ट को हम लोगों ने लेस किया तो रिजल्ट हमारा है 2,65,000. इट मीन्स 2,65,000 ग्रोस प्रॉफिट. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी पुट द फॉर्मूला ग्रोस प्रॉफिट रेशियो. ग्रोस प्रॉफिट into 100 upon net sale, and gross profit 265 and 200, and net sales is ये हमारा 6,25,000 जो हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था. ओके, 625. तो हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा निकल के आंसर 42.4%. ओके स्टूडेंट, क्लियर. तो उस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले ये फॉर्मूले लगाए. आफ्टर दैट हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारा सीधा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हमारा कैलकुलेट हो गया 42.4%. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. अब हम इसके अंदर एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. हालांकि ये क्वेश्चन बाकी के आप ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी क्वेश्चन के बेस्ड है. बट 119 क्वेश्चन बहुत बेटर क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 3,20,000 की.
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ₹4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, कैश सेल्स 25% ऑन ऑफ नेट सेल। स्टूडेंट अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 116 कराया, इसके बेस पे आप वाले क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ओके, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी, सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी। ओके, बट 119 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इस इन्फॉर्मेशन से हमको कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट रेशो। आपको एवरेज इन्वेंट्री भी दे रखी है यहाँ पे इन्होंने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी है, ट्रेड रिसीवेबल भी है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दे रखा है, और आपको कैश सेल दे रखी है 25% ऑफ नेट सेल। एंड इन इन्फॉर्मेशन से आपको कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट रेशो। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। स्टूडेंट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फर्स्टली गिवन इन्फॉर्मेशन इज एवरेज इन्वेंट्री, ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, एंड कैश सेल 25% ऑफ नेट सेल्स। हमें ग्रोस प्रॉफिट रेशो में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हमारे को यहाँ पर दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ओके, सो फर्स्टली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला होता है हमारा। ओके, एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमारे को 8 टाइम्स दे रखा है, इक्वल टू कॉस्ट और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बट एवरेज इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में दे रखे उन्होंने 4 लाख, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री ये आपका 3,20,000। ओके, सो कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा हमारा, 320 की 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपका आ जाएगा 25,60,000। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब हम निकालेंगे इसका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है हमारा नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, दिस रिसीवेबल। ओके, रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आपको 6 टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, एंड नेट क्रेडिट सेल हमें पता नहीं है। ओके, एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने 4 लाख का, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख का। ओके, तो अब हमने क्या निकाला इसके लिए, तो नेट क्रेडिट सेल इज 4 लाख की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 24 लाख। तो हम लोगों ने स्टूडेंट एक तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड नेट क्रेडिट सेल, तो पॉइंट हमारे आ गए हैं 2 पॉइंट्स। एंड अब हम निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कैश सेल। क्वेश्चन में कहा गया है कि कैश सेल 25% ऑफ नेट सेल, नेट सेल का 25% है। इट मीन्स अगर कैश सेल 25% है तो क्रेडिट सेल कितनी होगी, 75% होगी। भाई ना 75 प्लस 25 तभी तो आपका 100 होगा ना टोटल सेल। इफ कैश सेल इज 25%, सो क्रेडिट सेल इज 75%। सो इफ नेट सेल्स, सॉरी, कैश सेल 25% ऑफ नेट सेल, सो क्रेडिट सेल इज 75%। सो टोटल सेल कितनी होगी, इट मीन्स ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, ये निकल गई है हमारे पास में क्रेडिट सेल, है ना। इट मीन्स ये क्रेडिट सेल जो है ये 75% वैल्यू है। अगर ये वैल्यू 75% है तो 100% सेल कितनी होगी, 2 लाख, सॉरी 24 लाख इंटू 100 अपॉन 75। जब आप इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 32 लाख रुपीज़ की टोटल सेल। बिकॉज स्टूडेंट ये वैल्यू हमारी 75%, अगर ये 75% है तो ये वैल्यू 100% पे कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई एंड 75 से डिवाइड, 32 लाख की ये निकल के आ गया हमारा टोटल सेल। अब टोटल सेल निकल के आ गया तो कैश सेल कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इस सेल का 25%, हालांकि अब हमें इसकी कोई नीड नहीं है, बट फिर भी मैंने कैलकुलेट कर दिया, 32 लाख का 25%, 8 लाख रुपीज़ आपकी निकल के आ गई कैश सेल। ओके स्टूडेंट, सो टोटल सेल, कैश सेल एंड दैट क्रेडिट सेल। अब हम निकालेंगे सर ग्रोस प्रॉफिट। तो फॉर्मूला ऑफ ग्रोस प्रॉफिट इज, यू वेरी वेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदरवाइज सेल्स माइनस कॉस्ट। बात क्यों थी, बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज अ सेल्स। ओके, अब हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा निकल गया टोटल सेल हमारे पास में 32 लाख। ओके, एंड कॉस्ट हमारे पास कितनी है, कॉस्ट हमारे पास में 25,60,000, जो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था। ओके, सो 32 लाख माइनस 25,60,000, रिजल्ट इज इक्वल टू 6,40,000 इज ए ग्रोस प्रॉफिट। अब ये 6,40,000 आपका निकल के आ गया ग्रोस प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट, एंड नाउ वी पुट द फॉर्मूला ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ग्रोस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल, एंड ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना है 640 इंटू 100 एंड नेट सेल 32 लाख की हमारी ये सेल्स ये निकल के यहाँ से कैलकुलेट। ओके, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा निकल के आ गया 20%। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर पहले हम लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट किया, देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर हम लोगों ने इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों ने निकाली अपनी टोटल सेल। ओके, एंड क्रेडिट से निकल के आ गई, कैश से निकल के आ गई, फिर हम लोगों ने सिंपल सेल्स में से कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया तो निकल गया हमारा ग्रोस प्रॉफिट। एंड लास्ट फॉर्मूला ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, जीपी इंटू 100 अपॉन सेल्स 20%।
ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो स्टूडेंट, नाउ you can solve all the question of this topic. Okay, and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me. Okay students, so आज आपका टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है. And if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me. So students, enough for today. Thank you.